नाजरीन, इस वक्त कोट नजबुल्ला जामिया मस्जिद उस्मानिया व बेस्ट हैंड्स इंटरनेशनल टोडू स्टाफ कोट नजबुल्ला की तरफ से मुस्तहिक अफराद में रमज़ान राशन तकसीम की तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू कर दिया गया है। आइए आपको भी लिए चलते हैं जामिया मस्जिद उस्मानिया व बेस्ट हैंड्स इंटरनेशनल टोडू स्टाफ कोट नजबुल्ला। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك। राजी है ये जा बजा मेरे रब का ये ऐलान है नबी के सहाबा बड़े मोहतरम खुद गवाह इस पे अल्लाह का कुरान है। इनसे राजी हूँ मैं मुझसे राजी है ये जा बजा मेरे रब का ये ऐलान है। कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाला। ज़्यादातर माशाल्लाह हमारे पास अभी राशन उन लोगों का है जो पढ़ने वाले हैं हमारे पास, यानी जो बच्चे हमारे पास पढ़ने वाले हैं, ज़्यादातर ये उनका है। और जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं उनका एक आध दो दिन के बाद इंशाअल्लाह फिर ये प्रोग्राम होगा, उनके लिए भी होगा। बहरहाल जो दोस्त हमारे पास आए हुए हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा तो दिल था कि हम तफसीली गुफ्तगू करें, लेकिन वक्त मुख्तसर है। मैंने 5:45 बजे किसी और जगह पहुंचना है, अचानक बीच में ये प्रोग्राम आ गया। इत्तेकाफ़ वाले हजरात भी आए हुए हैं, तो आपको फिर दोबारा इंशाअल्लाह तकलीफ़ देंगे। बच्चों को खुसूसन जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं बच्चों के हवाले से कि अगला साल हमारा शुरू हो रहा है तो ये साल हमारा कैसे हो। और इसी तरीके से जो हिफ़्ज़ वाले बच्चे हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे वालिदैन की तरफ से बिल्कुल राब्ता नहीं है। आज राशन तो आपको इंशाअल्लाह उसके लिए बुलाया है, देंगे, लेकिन असल मकसद हमारा ये था, हज़रत कारी साहब भी यहाँ हमने आपसे गिला करना था बहुत ज़्यादा कि कारी साहब भी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन बदले में कोई बंदा ये नहीं कहता कि जाके पूछे हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। ना हम आपसे पैसे मांगते हैं, ना हम आपसे बिजली का बिल मांगते हैं, ना हम आपसे मुदर्रिसीन की तनख्वाहें मांगते हैं। तो फिर क्यों इतना हम सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों की परवाह नहीं है कि हम जाके पूछें कि हमारा बच्चा कैसे कर रहा है। अभी तामीर हमारी मुकम्मल नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इतना अच्छा सेटअप बन गया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि हम में से कोई बंदा ये सबब बने कि ये सेटअप सारा ख़त्म हो जाए। 3 साल हो गए हैं मैं चीख रहा हूँ आप लोगों के ऊपर कि महीने में एक दफ़ा आप लोग आएँ, आके मुलाकात करें, अपने बच्चे की रिपोर्ट लें। बच्चे हमें और बात बताते रहते हैं, घरों में और बातें होती हैं। बच्चा यहाँ से छुट्टी लेके चला जाता है, वालिद को पता ही नहीं है कि बच्चा छुट्टी लेके आया है। हमें बताया जाता है कि छुट्टी है जी, हमें वालिद साहब ने कहा है। घर में बताया जाता है कारी साहब ने छुट्टी दे दी है जी, 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। तो कैसे निज़ाम चलेगा? इस निज़ाम के पीछे बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, ये कुफरी सारा नहीं हो रहा। तो जब आप लोग तवज्जो नहीं करेंगे तो ये मुझे बताएं हम जिन्नात के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप हजरात से मैं खुदा का वास्ता डाल के कहता हूँ, अब हालात ऐसे आ चुके हैं आपकी लापरवाही की वजह से कि मैंने ये फैसला किया कि अगले साल हम बंद कर देते हैं मदरसा। बेहतर यह है नमाज पढ़ें, जुम्मा पढ़ें, बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो इस खैर के काम को आप क्यों सबब बनते हैं कि ये खैर का काम बंद हो? क्यों आप तवज्जो नहीं करते कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? तो आप महीने में आपके पास इतना वक्त नहीं है कि साल में महीने में एक दिन देंगे तो साल के ये 12 दिन बनते हैं। ये 12 दिन भी कैसा पूरे नहीं है, 1 घंटा हम मांगते हैं, पूरे साल में आपसे 12 घंटे मांग रहे हैं। तो 12 घंटे अगर आपके पास अपने बच्चों के लिए नहीं है तो फिर मुझे बताएं, मुझे किस चीज़ का स्वाब है कि मैं रात दिन अपना घर बार छोड़ के, अपनी गमी शादियाँ छोड़ के 24 घंटे यहाँ आपके बच्चों के लिए बैठा हूँ। ये कारी साहब इतने दूर से आते हैं, क्यों आते हैं? ये हमारे हजरात, ये मौलाना अब्दुल वहीद साहब, ये हर हफ्ते में 3 दिन आपके बच्चों के लिए कंप्यूटर की तालीम के लिए दे रहे हैं। तो हम किसके लिए फिर ये कर रहे हैं जब आपकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं है? तो यहाँ इतने चेहरे बैठे हुए हैं जिन्हें मैं आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ और उनके बच्चे 2-2 साल से हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि ये याद रखें, जिस नेमत की आप कदर नहीं करेंगे अल्लाह ताला उस नेमत को ले लेंगे। तो आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, कदर करें इन चीज़ों की। ये बड़े बहुत माशाल्लाह ज़हीन, बड़े काबिल असातिज़ा आपके पास मौजूद हैं।
थोड़ी तनख्वाहों में ये आपके बच्चों को रात दिन एक करके तालीम दे रहे हैं, और बदले में रिजल्ट ये है कि परवाह ही नहीं है किसी को कि आके इनसे पूछें, आके मुझसे पूछें मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। किसकी भी परवाह नहीं है, मोहत है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ मोहत है, जहाँ परवाह नहीं है, जहाँ पीस दिए ना उस वक्त वालद भी आसी तो माँ भी आसी पता कर सी जाए मेरा बच्चा पढ़ते है नहीं पढ़ते। बस इस वक्त ये कहाँ मोहत पढ़ते ना, कहाँ पूछता नहीं है। मेरी बात से नाराज नहीं नहीं जी, क्यों नाराज हो? जो अपने होते हैं ना, अपने बंदा उन्हीं से गिला करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे रोड पे और भी लोग गुजर रहे हैं ना, मैं किसी को बुला के नहीं कहता ये मसला है। बिल्कुल आप हमारे अपने हैं, हम आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, हम आप लोगों के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी अब वक्त नहीं है कि हम इस तरफ आए। बहरहाल जो ये बड़ी बातें थी, आप लोगों से मैंने मशवरे लेने थे, सब कुछ करना था, अब हम असल उसकी तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हर साल हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में ये राशन की तकसीम का सिलसिला होता है। ये आपकी मस्जिद को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर के कामों में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। लेकिन इस खैर के काम के पीछे कुछ लोग हैं जो पसे पर्दा रह के इस सारे खैर के कामों को चला रहे हैं, और असल वो लोग हैं जो अपना माल भी दे रहे हैं, जो अपनी जान भी दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये खैर का काम चलता रहे। उसमें सबसे पहले हमारे इंतहाई मुकर्रम व मुहतरम दोस्त भाई सलीम ज़फ़र साहिब हैं। आप उनका नाम हमेशा सुनते रहते हैं। वो दिल के साथ आपकी मस्जिद के साथ तावन कर रहे हैं, और वो ख़ुद भी कर रहे हैं, साथ अपने दोस्त अहबाब को भी इस तरफ ला रहे हैं। हर साल माशाल्लाह एक बड़ी तादाद हमारे दोस्तों की इसमें तावन करती हैं। हमारे इंतहाई मुकर्रम व मुहतरम जनाब आरफ गफ़ार साहिब, पिछले रमज़ानुल मुबारक में भी उनका तावन था इस राशन में, और बाकी कामों में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दफ़ा भी भाई आरफ गफ़ार साहिब ने तावन किया। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। इसी तरह इस दफ़ा इस रमज़ानुल मुबारक में आपके इस राशन में हमारे फरीद कांदलवा साहिब हैं, उनका तावन है। उनके लिए आप लोगों ने खुसूसी दुआएं करनी है। पिछले साल भी भाई फरीद साहब ने तावन किया था, और इसी तरीके से इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी हमारे इंतहाई मुहतरम जनाब मोहम्मद शाकिर साहिब ने तावन किया। और भाई मोहम्मद शाकिर साहिब की तरफ से ये हाई साहब बैठे हुए हैं, इनकी नई मस्जिद बन रही है, मस्जिद हुज़ैफ़ा। वहाँ उनकी वालिदा साहबा के नाम पे, शमा बेगम के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह बोर का भी इंतज़ाम हुआ। आपकी मस्जिद में बाहर जो दरवाज़ा लगा हुआ है, मेन दरवाज़ा मस्जिद नबवी की तर्ज पे है, इसके ऊपर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा का ख़र्च हुआ था जी उस वक़्त। तो ये हमारे भाई मोहम्मद शाकिर साहिब ने सारा ख़र्च बर्दाश्त किया। फिर हमने इसका नाम भी बाब मोहम्मद रखा। तो जब थोड़ा काम चल गया, ये सारे दरवाज़ों के नाम भी इंशाल्लाह लिखेंगे। इसी तरीके से इस दफ़ा के राशन में हमारे बहुत ही नौजवान दोस्त, अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियतें दी हैं, भाई मुजम्मल साहिब, उन्होंने इसमें तावन किया है, उनको आपने खुसूसी दुआओं में याद रखना है। इसी तरीके से पिछले साल भी तावन था, इस दफ़ा भी हमारे भाई अहमद साहिब, उनका तावन इसमें रहा, और दीगर अहबाब माशाल्लाह जिनका इस राशन में तावन है, उनके लिए आप खुसूसी दुआएं करें। ये बड़ा मुश्किल दौर है, आपको पता है महंगाई का दौर है, तो ये लाखों रुपए का खर्च करना ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हमारे ये बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इनके घरों में खुशहाली आ सके। और मैंने आपको पहले कहा था, अभी सुभानाबाद वाले यहाँ नहीं है, उनसे भी मेरा बहुत बड़ा गिला है। मैंने इनसे कहा था कि अब मेरा जीना और मरना आप लोगों के साथ है। शर्त यह है कि आप मेरी पीठ के पीछे खड़े हों, और इंशाल्लाह हमारा ये इलाका तरक्की की राहों पे आगे जाएगा। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उन हालात से ही नज़र आ रहे हैं हम पीछे ही पीछे जाएंगे। और अभी मैं आपको ये खुशखबरी भी दे रहा हूँ, हमारे लिए भी खुशखबरी है, सबके लिए भी खुशखबरी है। शायद आप लोग इसको किसी और अंदाज से लें कि अभी आज आपके राशन की ये तकसीम हो रही थी, तो राजा आसफ साहब ने मोटरवे के ऊपर 2 कनाल जगह मस्जिद मदरसे के लिए वक़फ़ की, और वो बड़े अरसे से पीछे लगे हुए हैं कि आप वहाँ आके काम करें। तो अभी 6 बजे उस जगह की इफ्तिताही दुआएं हम वहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का तावन न रहा तो ये बात याद रखें, मैं भी बच्चों को कह रहा था, हमने वहाँ काम शुरू कर देना है। ये मस्जिद रहेगी, यहाँ नमाज पढ़ें, यहाँ पे आप जुम्मा पढ़ें, और बाकी मदरसा सारा हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ये नेमत आपसे छीन लेंगे। ये ऐसे ना हो कि फिर आप लोग कहें जी ये इतनी बड़ी नेमत थी। और शाह साहब वाली बात है, फ्री जो है ना, फ्री में आजकल किसी का मुक्का नहीं मारता, तप्पा किसी का नहीं मारता हजरत, तप्पा किसी का मारो तो अगला ऐसी पैसे दे फिर तप्पा मार। तो यहाँ तो फ्री लाखों रुपए का काम हो रहे हैं। अल्लाह के बंदों की थोड़ा ख्याल करें। बहरहाल अभी इंशाल्लाह ये तकसीम होगा। मैं तो बीच में फिर शायद निकल जाऊँ, लेकिन हम सुल्तान भी हैं, ये सारा मामला फिर चला क्लियर कर सकेंगे नहीं उठा सकेंगे, कोई और नौजवान आ जाएंगे। इसी तरीके से शेरजमान उस्मान भी आगे आ जाए बेटा, उस्मान भी आगे आते जाए।
हंजला, हंजला के वालिद हैं बख्जादा अब्दुल मतीन हंजला। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए शाबाश। ये आटा भी देते जाए, आटा भी देते जाए शाबाश। रात के लिए राशन पहुंचा है बख्जादा अकबर साहब, आ जाइए बख्जादा अकबर साहब, आ जाइए। अख्तर गुल, अख्तर गुल भी आ जाएंगे, अख्तर गुल साहब आ जाएंगे। मौला करीम हमारे वो दोस्त अहबाब जिनका इस साल भी हमारे साथ राशन में तावन है, मार्च 2024, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, एक लंबे अरसे से माशाल्लाह चल रहे हैं। खुसूसी तौर पे हमारे मुहतरम जनाब भाई सलीम ज़फ़र साहब, मौला करीम उनकी ज़िंदगी में, माल में, जान में बरकत अता फरमा। इसी तरह उनके दीगर अहबाब जिनका इस राशन में हमारे साथ तावन रहा, मुहतरम जनाब आरफ गफ़ार साहब, बड़ा तावन पिछले साल भी इस साल भी रहा। भाई आरफ गफ़ार साहब की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, जितनी मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ हैं वो सारी ख़त्म फरमा। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में उनके इस तावन को कबूल फरमा के उनके दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बना। इसी तरीक़ा से इस साल हमारे बेस्ट हैंड्स रमज़ान राशन में भाई फ़रीद कांदलवा साहब का तावन है। मौला करीम भाई फ़रीद कांदलवा साहिब की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, जान माल की हिफाजत फरमा। भाई फ़रीद साहिब की जितनी मुश्किलें परेशानियां हैं ख़त्म फरमा। इसी तरह हमारे इस रमज़ान राशन में भाई मोहम्मद शाकिर साहिब का तावन है, पिछले साल भी भाई शाकिर साहिब का तावन था। मौला करीम उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा, उनके वालिदैन के लिए इसको सदक़ा जारिया बना। इसी तरह हमारे इंतहाई नौजवान दोस्त बहुत ही मोहतमर जनाब भाई मुजम्मल साहब, उनका तावन आपके साथ बच्चों के साथ बिस्तरों का तावन था, माशाल्लाह सारे बच्चों के लिए बिस्तरे उन्होंने किए, और दीगर चीज़ों में उनका तावन रहा, किचन में उनका तावन रहता है। भाई मुजम्मल साहब के इस राशन तावन को या अल्लाह कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। इसी तरह हमारे इंतहाई मुकर्रम व मोहतरम जनाब भाई अहमद साहब, पिछले साल भी उनका रमज़ान राशन में तावन था, इस दफ़ा भी रमज़ान राशन में उनका तावन है। मौला करीम उनके इस तावन को कबूल फरमा, दीन दुनिया आखिरत की राहतें, चैन आराम उनको नसीब फरमा। खुसूसी तौर पे सारे कार खैर में जो एक सुतून की हैसियत रखते हैं हमारे भाई सलीम ज़फ़र साहब और उनकी सारी फैमिली, उनके बच्चे, वो भी आपके बच्चों के साथ तावन करते रहते हैं। मौला करीम कदम कदम पे इस गुलशन को आबाद करने के बदले में उनको राहतें अता फरमा, दीन दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमा। जितनी मुश्किलें हैं भाई सलीम ज़फ़र साहिब की वो सारी ख़त्म फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। खुसूसन इन तावन करने वालों में से जिनके दोस्त अहबाब बीमार हैं, रिश्तेदार बीमार हैं, मौला करीम उनको शिफा अता फरमा। हमारे मौलाना अब्दुल रईस साहब के वालिद साहब बड़े सख्त बीमार हैं लंबे अरसे से, मौला करीम उनको सेहत अता फरमा। ये उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, वालिद की खिदमत बड़े अजर की बात है। मौला करीम इनकी इस खिदमत को कबूल फरमा, दीन दुनिया आखिरत की राहतें, चैन आराम नसीब फरमा। मौला करीम हमारे इस गुलशन को कबूल फरमा, इस मस्जिद को कबूलियत अता फरमा, इस मदरसे को कबूल फरमा, इन बच्चों को कबूल फरमा। हम ना समझ है मौला करीम, हमें समझ अता फरमा। हमारी कमी कोताहियों से मौला करीम इस कीमती बाग को मौला करीम ये ना हो कि हमारी गलतियों से ये उजड़ जाए। मौला करीम तो इसको आबाद फरमा, हमें दीन की समझ अता फरमा, हमारी पेशानियों से पकड़ के हमें उन रास्तों पे चला जिन रास्तों से तू मोहब्बत करने वाला है। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्की। ये दोस्त अब आप तशरीफ़ लाए इतनी तादाद में, इनके आने को कबूल फरमा, इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्की मोहम्मद व अला